एवरीवन, आज से हम प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि क्यू लाइफ साइंस में आज से आपको बॉटनी से रिलेटेड सीएसआर नेट में जो टॉपिक कवर होते हैं वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है, क्या क्या एक्चुअल में प्लांट फिजियो में क्वेश्चन सीएसआर नेट में पूछते हैं। आपने देखा होगा कि ए बी और सी सेक्शन होते हैं, ठीक है। सी सेक्शन में 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें से आपको टॉपिक चूज करने होते हैं कि आपने कौन सा टॉपिक प्रिपेयर किया है। हो सकता है आपने प्लांट फिजियो प्रिपेयर किया हो, इकोलॉजी प्रिपेयर किया हो, जेनेटिक्स प्रिपेयर किया हो, या फिर हो सकता है आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रिपेयर किया हो, सेल बायोलॉजी प्रिपेयर किया हो, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको कोई भी 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको कुछ 4 टॉपिक भी आप प्रॉपर अच्छे से करके जाते हो तो आप 25 क्वेश्चन जो है इजीली वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि मेन तो एक्चुअल में वो 25 क्वेश्चन ही होता है जहां से आपको मार्क्स आप गेन कर सकते हो और जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे भी है एक प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसमें से आपको सी सेक्शन में 25 में से मतलब इसमें अगर पूछा जाए तो 4 और 5 क्वेश्चन प्लांट फिजियो के क्वेश्चन वो पूछता ही है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में वो कौन से टॉपिक कवर करता है वो देखते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के जो टॉपिक्स है, लाइक फर्स्ट है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सोल्यूट ट्रांसपोर्ट। सेकेंड टॉपिक वो कवर करता है आपका फोटोसिंथेसिस हो गया या रेस्पिरेशन हो गया, वो सब, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, क्लियर। और नेक्स्ट थिंग हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के बाद आता है आपका ये फोटो पीरियडिज्म और ये जो पार्ट होता है फाइटो हार्मोन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। फोटो पीरियडिज्म एंड हार्मोन्स, इतने टॉपिक्स आपको कवर करके जाना होता है। फॉर अगर आपको 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आप इन क्वेश्चनों को, अगर इन टॉपिक्स को करके जाते हो तो आप इजीली 4 और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्लियर। सो आज से हम सीएसआर नेट की जो क्वेश्चंस कवर होते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में वो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, और वही टॉपिक्स में यहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को मैं भी लूंगी कि जो क्या क्या क्वेश्चन एक्चुअल में बनते हैं। लाइक फर्स्ट जो टॉपिक है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सॉलिड ट्रांसपोर्ट। आपने देखा होगा वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स कि आपको जैसे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना होगा तो आप किसी एक बुक को उठाओगे, तेजिन जिगर को, और उसमें से आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इनसे रिलेटेड ये टॉपिक का आई थिंक 354-55 तो पेज है उसमें, और उसमें आपको पढ़ना है। उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब जब मैंने पढ़ाई की और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा तेजिन जिगर को पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो फिर मैंने वाटर ट्रांसपोर्ट एंड इसको सॉलिड ट्रांसपोर्ट को पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वाटर ट्रांसपोर्ट और सॉलिड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हार्मोन्स और फोटोपीरियडिज्म पे जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक था वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सॉलिड ट्रांसपोर्ट। अब प्लांट की बात आती है, हम एनिमल की बात करते हैं या हमारी इंसानों की बात करते हैं, ठीक है। तो इंसान में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सिंपल सी बात है, आप पानी पियोगे, ऑफ कोर्स ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर लेता है। लेकिन प्लांट में ऐसा क्या होता है कि ग्रेविटेशन पुल के अगेंस्ट वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लीफ की तरफ। तो ऐसा क्या है एक्चुअल में उसके पास? कोई पावर है, कोई चमत्कार है, या क्या है एक्चुअल में ऐसा हो गया है? हम तो चलो ग्रेविटेशन पुल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, लेकिन प्लांट बेचारा सोच रहा है कि मुझे भी ऐसी कोई पावर, चमत्कार दो जिससे मैं पानी को अपनी ओर खींच सकूं। तो ऐसा कोई चमत्कार होता है क्या? मतलब चमत्कार से कम थोड़ी ना है कि ग्रेविटेशन के पुल के अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट जाके वाटर का फ्लो हो रहा है इतनी हाइट प्लांट पर। कैसे पॉसिबल हुआ ये? सो मैं भी सोचती हूँ कि ऐसे कैसे पानी जो है प्लांट के ऊपर, प्लांट के लीफ तक पहुंच जाता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फिर जब मैंने वो जो वाटर ट्रांसफर प्लांट से रिलेटेड वो जो पढ़ा ना, 10 पेज थे उसमें से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है, कुछ भी नहीं, क्योंकि लैंग्वेज थी
और लैंग्वेज तो हमें पता है कि एक बार पढ़ लेते तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनमें कुछ ऐसे फॉर्मूला, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मैंने उसको थोड़ा सा रीड किया। उसमें एक टॉपिक आता है प्रेशर से रिलेटेड, यानी कि एक बात बताओ कि कोई भी फ्लो कराना है, कहीं वाटर का कहीं दूसरी जगह फ्लो कराना है, तो ऑफ कोर्स मुझे प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो ऑफ कोर्स कोई भी पार्टिकल कुछ भी मूव करता है, इतना बस कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है। और 10 के 10 पेज अपने आप क्लियर हो गए कि एक्चुअली क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर ही क्लियर हो गया केवल एक प्रेशर को समझ के। और वो प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, वो प्रेशर होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सेल है, ठीक है, इस सेल में बहुत सारा, मान लो फूड को ट्रांसपोर्ट करना है आपको, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ स्टूडेंट्स कि ये सेल है, ठीक है। अब इस सेल में आपको वाटर को क्या करना है, पहुंचाना है, क्लियर। तो मुझे पता है वाटर यहाँ पे ज्यादा होगा तब जाके यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या करना होगा, यहाँ प्रेशर हाई रखना होगा, यहाँ प्रेशर लो रखना होगा, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, उसको मैंने समझा। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट का मतलब है डिमांडिंग ऑफ वाटर। क्या मतलब है इसका, डिमांडिंग ऑफ वाटर। बस ये आप इक्वेशन एक बार समझ लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर, चाहे फूड ट्रांसपोर्ट हो चाहे वाटर ट्रांसपोर्ट हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डिमांडिंग ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है, ऑफ कोर्स ये सेल को डिमांड है, डिमांड है का मतलब क्या, इसमें सोल्यूट बहुत ज्यादा है। सोल्यूट मतलब क्या होता है, फूड वगैरह बहुत ज्यादा, आयरन ज्यादा है, मिनरल्स ज्यादा है, साल्ट ज्यादा है, ठीक है। तो वाटर का फ्लो हाई टू लो जा रहा है, तो डिमांडिंग ऑफ वाटर इस सेल की ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए वो पानी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो डिमांडिंग ऑफ वाटर मतलब कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है, ओपी माइनस टीपी। ओपी का मतलब मैंने समझा कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है, मुझे भी समझ में नहीं आई ऑस्मोटिक का मतलब क्या होता है। ऑस्मोटिक का मतलब सिंपल सा है, ये सॉल्यूट है, यहाँ पे फूड है, इसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है उससे क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लियर। और एक होता है टर्गर प्रेशर। अब मुझे तो नाम से ही पता नहीं लगा टर्गर का मतलब क्या होता है। टर्गर मतलब क्या होता है, टर्गर यानी कि पहले तो पता ही नहीं चला कि अगर मान लो सेल है, ठीक है, इसमें सॉलिड बहुत ज्यादा है, पानी जा रहा है इसके अंदर, तो सेल पहले छोटी सी थी लेकिन उसके बाद फूल के क्या हो गई, वो गुब्बा हो जाती है। तो फूल के गुब्बा हो गई, इसका मतलब उस पर कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, उस पर जो अंदर से प्रेशर एक्ट कर रहा है वो होगा टर्गर प्रेशर। क्या होगा वो स्टूडेंट, टर्गर प्रेशर, ठीक है। यानी कि अगर सेल को वापस से शेप में लाना है तो उसके लिए कौन सा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, टर्गर प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, क्लियर। अब मुझे इन कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा चैप्टर ही समझ में आ गया, और वो कैसे आया चलो देखते हैं। हाँ, जिंदगी में बड़े गम है, ये गम है, प्लांट को कोई गम नहीं है, प्लांट पे तो हो रहा है। वो तो पहले परेशान था कि मेरे अंदर कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे सॉलिड का ट्रांसपोर्ट होता है। हे भगवान, कोई चमत्कार दिखाओ कि मेरा जो है पानी, मुझे खाना खुद मिल जाए, मुझे इंसानों की तरह दूसरों से खाने मांगने की जरूरत ना पड़े। तो भगवान ने क्या किया है, भगवान ने उनको दिया है क्या, सनलाइट। क्या दी है, सनलाइट। अच्छा सनलाइट, पर सनलाइट से क्या होगा ना, हमें भी सनलाइट दे देते तो भगवान हम भी खाना वाना बना लेते, पर क्या होगा देखते हैं यार ये प्रोसेस, ठीक है। पहले पानी को तो देखा जाए कि मुझे पहले प्यास लगी है, पहले प्लांट को क्या लगी है, प्यास। अब प्लांट बोलेगा लेकिन मैं पानी को कैसे चढ़ाऊं, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट कैसे जाऊं, इस प्रकृति के रूल्स के अगेंस्ट कैसे फ्लो कराऊं। तो भगवान जी कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रकृति के अगेंस्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कैसे पॉसिबल हुआ ये, तो प्लांट्स में दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना। तो क्या बोलते हैं, भगवान ने बोल दिया कि तुम्हें हम जाइलम दे रहे हैं, जाइलम में हम वेसल्स देंगे, वेसल्स में आप पानी का क्या कराओगे, फ्लो कराओगे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अभी मैंने एक प्रेशर के बारे में बताया था, डीपीडी, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिनेशन की डिमांडिंग ऑफ वाटर। अगर डिमांडिंग ऑफ वाटर ऑफ कोर्स प्लांट को तो ज्यादा है, और सॉइल में डिमांडिंग ऑफ वाटर बहुत
कम है, ठीक है, तो प्लांट को ज्यादा है, तो वो क्या कहेगा, सॉइल को कहेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से सॉइल में ऑफ कोर्स कम है डिमांडिंग ऑफ वाटर, तो यहाँ से वाटर कहाँ जाएगा, रूट्स में, और रूट्स में कहाँ पहुंचेगा, और जाइलम में, ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए यहां तक पॉसिबल है, रूट पे चलो वाटर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रूट पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ तो खींचना चाहिए ना उसको, यहाँ पे रूट पे पानी इकट्ठा होता जा रहा है, तो फिर उसने प्रार्थना की, भगवान यहाँ पे तो रूट पे ही एक्चुअल में पानी इकट्ठा हो गया है और रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो मैं केवल पानी को यहाँ तक ही चला पा रहा हूँ, मुझे चलाना है 150 मीटर की हाइट पे, कैसे पॉसिबल है। तो भगवान ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा तेरे पास लीफ है, ठीक है, सनलाइट है, ठीक है, हम टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या होगा, लीफ में एक होती है स्ट्रक्चर स्टोमेटा, उस स्टोमेटा में से क्या होगा, वाटर का वेपर्स का क्या होगा, इवेपरेशन होगा, क्या होगा, इवेपरेशन। तो ये जो इवेपरेशन की टर्म है, यहां से लीफ का वाटर का इवेपरेट होगा, जिससे क्या होगा, पानी की रिक्वायरमेंट आपको मिलती रहेगी, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए ना, मुझे लीफ तक पहुंचाना है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे पानी का लेवल भी कम करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से पानी पहुंचेगा। फिर वो पूछता है कि ठीक है इवेपरेट करा देते हैं, तो इस इवेपरेशन को बोलते क्या है, तो यहाँ पे यानी कि इवेपरेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपिरेशन, क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तब जाके आपका वाटर वहां से पहुंच जाएगा, तो रूट प्रेशर भी डेवलप नहीं होगा, जो बेचारे यहाँ तक इस स्टेम तक ही पहुंचा रहा था वो आगे तक पहुंचा देगा। चलिए यहाँ तक भी ठीक है। अब क्या हुआ, टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज कर दिया, सब कुछ हो गया, चलो ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, पानी पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, चलिए अगर मान लो बहुत धूप हुई, बहुत टेम्परेचर हाई हुआ, तो क्या जो पानी है खत्म नहीं हो जाएगा, मान लो यहाँ पे पानी बचा ही नहीं, ठीक है, तो खत्म नहीं हो जाएगा, और हो सकता है कि मान लो वो इतना वाटर को खींच रहा है क्योंकि पुलिंग चल रही है ना, तो एक ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर में क्या हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ तो कभी ना कभी तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, तो इसीलिए ये ड्रॉपलेट्स, ये जो चेन बन रही है कभी कभी टूट भी सकती है, तो चलो रूट प्रेशर डेवलप कर दिया गया जिसकी वजह से चेन वापस से स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। तो वाटर में इस स्ट्रेंथ को वापस से बनाने के लिए, मान लो अगर ये चेन, वाटर चेन टूट गई, ठीक है, तो वापस से वाटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है, एक होता है कोहेसन और एक होता है क्या, एडहेसन, कोहेसन और एडहेसन। कोहेसन का मतलब सिंपल है, वाटर के बीच में कोई फोर्स लगेगा तो होगा कोहेसन, लेकिन वाटर और सरफेस के बीच में कोई फोर्स लगेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडहेसन। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको कोहेशन एडहेशन, यानी वाटर में ही ऐसी प्रॉपर्टी है, वाटर के पास ही प्रॉपर्टी है जिससे वो अपनी चेन वापस से बना सकता है, ठीक है। तो वाटर की इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होने की वजह से वाटर चेन क्या हो सकती है, ब्रेक, लेकिन वाटर चेन की प्रॉपर्टी होती है एडहेशन और कोहेशन, उसकी वजह से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, और ये जो है इजीली, भले ही हाई टेम्परेचर भी हुआ तो भी इजीली वाटर को ट्रांसपोर्ट हाई हाइट पे पहुंचा सकता है, ठीक है। और रूट प्रेशर का क्या काम होता है, मान लो कभी यहाँ से चेन टूट गई तो ये वापस री एस्टेब्लिश करने में उस चेन को मदद करता है। तो रूट प्रेशर इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्लियर, यानी कि बस इतना सा काम था, यानी कि बस एक स्ट्रक्चर दे दी जाइलम की और उसमें वेसल्स दे दिए और वेसल्स के थ्रू वाटर का फ्लो हो रहा है, और कुछ चमत्कार वाली चीज तो थी ही नहीं, बस प्रेशर को तो कम करना था, इसमें प्रेशर कम है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाटर फ्लो हो गया, ये तो प्रकृति के नियम के रूल के अकॉर्डिंग ही तो चल रहा है। सो इस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट तो इन्होंने करा लिया, आया समझ में। चलिए अब आता है फूड ट्रांसपोर्ट। फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड ट्रांसपोर्ट आपको पता होगा, फूड खाना तो भाई प्लांट खुद ही बनाते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कहीं लेने जा रहे हैं, सब्जी मंडी सब्जी खरीद के ला रहे हैं, सब्जी भी कैसे खरीदेंगे, प्लांट तो खुद ही सब्जी बनाते हैं, ठीक है। तो फूड बनाते कैसे हैं,
और फूड खुद का बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा भी हुआ हमारे साथ भी, ऐसा तो खुद ही बनाते हैं लेकिन हम बनाते नहीं है, ठीक है, और खुद ही खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, कुछ क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, वो इस सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी वजह से फूड, जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बनता है वो है ग्लूकोज। क्या बनता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है यहाँ पे सुक्रोज में। तो यहाँ पे भी, वहां पे जैसे यहाँ पे जाइलम में वेसल्स और ट्रैकेट्स दे दिए, उसी तरह से फ्लोएम में भी दो स्ट्रक्चर दिए उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। एक दी है श्यू ट्यूब्स और दूसरी दी है कंपेनियन सेल्स। श्यू ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। श्यू ट्यूब और कंपेनियन सेल्स से क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में जैसे सनलाइट यहाँ पहुंचती है, फूड यहाँ फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। उसके बाद ग्लूकोज कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल्स में यहाँ पे देन दिस ट्रांसफर टू कहाँ, श्यू ट्यूब। अब ये तो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है, लेकिन कभी कभी सीजन जब चेंज होता है ना, तो रूट से भी खाना यहाँ पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है प्रेशर की। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे सेल में क्या आ रहा है, फूड आ रहा है। क्या आ रहा है, सुक्रोज आता जा रहा है, ठीक है। सुक्रोज आ रहा है मतलब कौन सा प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर डेवलप हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट रहेगा तो डिमांडिंग ऑफ वाटर यानी कि डीपीडीबी बढ़ता जाएगा। तब वो पानी कहाँ से ले, ठीक है, खाना खा रहा है और यहाँ पे, ठीक है, पानी भी लेना जरूरी है, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे जब जो वो कंपेनियन सेल से श्यू ट्यूब में सुक्रोज को लोड करता है, इस प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लोडिंग। यानी कि खाने को लोड किया जा रहा है कहाँ पे, श्यू ट्यूब में। और जैसे ही खाने को यहाँ पे लोड किया गया, उसके बाद इस लोडिंग प्रोसेस में ऑफकोर्स एटीपी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि किसी भी चीज को, सामान को लोड करना हो तो एनर्जी तो खर्च होती है, तो यहाँ पे एनर्जी इसकी खर्च होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं लोडिंग, जहां पे कंपेनियन सेल से फूड जो है श्यू ट्यूब में ट्रांसफर हुआ। क्लियर, एटीपी रिक्वायर्ड होगी और एनर्जी कैसे मिलती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक भी समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने लग गया। अब कह रहे हैं अपन भी खाना भी ना खाते तो पानी भी तो चाहिए ना साथ साथ, उसी तरह से इनको भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब पानी ये कहाँ से ले, तो सर्च कर रहा है मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा। तो फिर एक और स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वही स्ट्रक्चर होती है जहां से पानी फ्लो होता है। तो फ्लोएम को, जाइलम फ्लोएम के पास में लगा दिया जाइलम को। किसको लगा दिया, जाइलम को। भाई तूने अगर खाना यहाँ पे इकट्ठा किया ना, तो इस जाइलम तेरे पास नहीं है, यहाँ से पानी ले ले और अपना प्रेशर बढ़ा ले, ताकि तू हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो हो पाए, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही जाइलम में पानी है, ऑफकोर्स यहाँ से पानी कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ फ्लोएम में, और फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट हो, फ्लोएम में पानी जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, हर जगह जाइलम, ऐसा नहीं है कि जाइलम यही है ना, हर जगह हर सेल्स में जाइलम प्रेजेंट है। क्लियर, जाइलम से पानी कहाँ जाएगा, यहाँ। जैसे यहाँ पहुंचा तो मैंने बताया, जैसे ही यहाँ पे पानी अंदर जाता है, यहाँ पे टर्गर प्रेशर डेवलप होता है। कौन सा प्रेशर डेवलप होता है बेटा, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मतलब क्या, सेल फूल के गुब्बा हो जाती है। अब वो कहती है या तो मैं फटूंगी या फिर मेरे से सॉलिड निकालो जल्दी से जल्दी। यहाँ पे टर्गर प्रेशर हाई है और यहाँ पे टर्गर प्रेशर कैसा है, लो है, ठीक है। यहाँ पे खाना नहीं है ना, रूट्स के पास कहाँ खाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टर्गर प्रेशर नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पे हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर वाटर क्या क्या फ्लो होगा, फूड फ्लो होगा। किसकी फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में। कि सुक्रोज कैसी शुगर है, इनएक्टिव शुगर है, इसलिए वो ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट ना होके सुक्रोज की फॉर्म में इजीली। क्योंकि आप मान लो खाना भी ना खाया आपने, और आप जैसे हमारे अंदर खाना भी ना खाया और मान लो कहीं इधर उधर चला गया तो फूड, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, जिससे सुक्रोज इनएक्टिव शुगर है, जिससे क्या होगा, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में, किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, और जहां उसको चाहिए वहां पे वो अनलोड करेगा, यानी अपनी सुक्रोज को स्टार्च में बदलेगा, रूट्स में। इस प्रोसेस को बोलते हैं अनलोडिंग। क्या बोलते हैं, अनलोडिंग। तो एक तो किया लोडिंग और क्या किया, अनलोडिंग। तो हम भी तो यही करते हैं, पहले लोड करते हैं फिर अनलोडिंग करते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये क्या करते हैं, लोड करेंगे और फिर क्या करेंगे, अनलोड करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी क्या रिक्वायर्ड होता है, एटीपी रिक्वायर्ड होगी। क्लियर, तो इस तरह से बस। और फिर बाद में क्या होगा, जैसे यहाँ पे सॉलिड रिक्वायर्ड हुआ, यहाँ का जो वाटर है वापस से कहाँ ट्रांसफर हो गया, जाइलम में ट्रांसफर हो गया, वापस से टर्गर प्रेशर लो हो गया,
क्लियर? सो एक चीज ध्यान रखो कि जाइलम में जो है रूट से ही पानी कहाँ जाएगा, लीफ में, लेकिन जो फ्लोएम है वहां पे लीफ से रूट में भी जा सकता है, रूट से लीफ में भी जा सकता है, और लीफ के आसपास भी जाना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि भाई एक ही लीफ है और एक ही रूट है, बस लीफ रूट बाकी जगह क्या होगा। इसलिए फ्लोएम जो है हर जगह मल्टी डायरेक्शन ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? लेकिन सीजन जब चेंज होता है, मान लो कभी स्प्रिंग सीजन आता है तो उसमें हमें पत्तियां जो होती नहीं आती है, तो वहां पत्तियां नहीं रहेगी ना, तो वहां पे रूट से क्या करेगा, जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशन पुल। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, केवल हाई प्रेशर की। प्रेशर हाई हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कोई भी कंटेंट जो है फ्लो हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से केवल एक प्रेशर को देखना था, मतलब डिमांड को वाटर को पता लगाना था, डीपीटी बराबर ओपी माइनस टीपी को समझना था, और इससे हमारा जाइलम का वाटर ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट इजीली समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। क्लियर आया? समझ में आया आप सबको कि जाइलम में कितना इजीली ट्रांसपोर्ट हो गया, फ्लोएम में कितना इजी ट्रांसपोर्ट हो गया। हम सोचते थे कि कैसे मतलब प्लांट कैसे खाना बना देते होंगे, खाना बनाना फोटोसिंथेसिस सीखेंगे हम, लेकिन अभी आपको वाटर ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कैसे करता है प्लांट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ये जो फूड होता है वापस से जो प्लास्टिड होता है उसी का पार्ट होता है, माइलोप्लास्ट एरिडोप्लास्ट उसमें स्टोर होता है। ठीक है? तो ये थोड़ा सा डिटेल में है, अगर आप बोलोगे तो मैं और इसको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट पता लगा कि कैसे एक्चुअल में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे एक्चुअली वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि मुझे भी बस वो 10 पेज पढ़ने में ऐसी जान निकल रही थी, बट ये तो बहुत ही इजी था कि ऐसे तो फूड होता है, लोडिंग अनलोडिंग, वाटर का ट्रांसपोर्ट, 2 प्रेशर रिक्वायर्ड, प्रेशर ट्रांसपिरेशन पुल। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।